पिछले साल से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे थे और हम कह रहे थे कि इसको आप सिंगल डिजिट पे लेकर आएँ। 22% से फिर ये कम हुआ, फिर इस साल करते-करते 11% आया। इस दफ़ा हमें उम्मीद थी कि ये, क्योंकि जब ये अपने स्टैटिस्टिक दिखाते हैं, तो उसमें तो बड़ी पॉज़िटिव चीज़ें दिखाते हैं कि जी महँगाई की शरह कम हो गई है, इन्फ्लेशन्स कम हो गया, ये सारी बातें हुई। पर अभी मैं सुन रहा हूँ कि इन्होंने कहा जो महँगाई की जो शरह है वो 7 पॉइंट समथिंग पे इन्फ्लेशन चले गया। देखिए 2 बातें हैं, अगर आप इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे तो आपकी इंडस्ट्रीज़ कैसे चलेंगी? ये दूसरी तरफ आप बात करते हैं उड़ान पाकिस्तान की, कि आपने एक्सपोर्ट बढ़ाना है, आपके टारगेट्स ये हैं। आप बताएँ रीजन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान का है, सबसे महँगी एनर्जी कॉस्ट आप पाकिस्तान में हैं। आप देख लें इस वक़्त 11% अगर पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट है तो दूसरे ममालिक वियतनाम जैसी मुल्क जिसमें 6.3% है, इंडिया में 5.5 है, इंडोनेशिया में 6 है, कंबोडिया जैसे मुल्क में 3% है। इसी तरीके से आप एनर्जी कॉस्ट देखें, पाकिस्तान में 16 सेंट है, तो दूसरे ममालिक में जैसे बांग्लादेश हो गया, जितनी वो सिंगल डिजिट्स में है, कहीं 8 सेंट है, कभी 6 सेंट है, श्रीलंका जैसे मुल्क में 5 सेंट है। अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि आप 25 करोड़ की आबादी है, इस वक्त वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 45% के करीब हमारे जो है गुर्बत लाइन से लोग नीचे आ गए हैं। अब आप ये देखें कि हमारे नौजवान जो है, पढ़ा लिखा नौजवान, वो पढ़ लिख के आता है तो मेरे ख्याल से 22% अनएम्प्लॉयमेंट आपके कहा जा रहा है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की है, हमारी नहीं है। और 22% एम्प्लॉयमेंट, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, हर 4 में से 1 नौजवान या 2 नौजवान जो है उसके पास नौकरी नहीं है। वो क्या करे? मुल्क से बाहर जाए, पाकिस्तान छोड़े। अगर आप ये रेट्स कम नहीं करेंगे, इंडस्ट्रीज़ कैसे लगेगी?